थैंक यू वेरी मच गौस अली शाह साहब न्यूज़ बीट पे आने के लिए। पूरे दौरे में आप तो खैर सिंध का आपको अच्छे तरीके से पता भी है, क्या समझते हैं आप इस वक्त लोगों के मसाइल, क्या लोगों में ये फीलिंग क्यों है कि उनको मदद मिल ही नहीं रही है? क्योंकि उनको वाक़तन मदद मिली नहीं है। जब लोगों को मदद नहीं मिलेगी तो वो रिएक्ट करेंगे। मगर आपको पता है बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद एक नई चीज़ का आगाज़ है। मियाँ साहब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं सिंध में, जो कि बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नहीं, मेरी बात सुने, पार्टियाँ मजबूत होती रहती हैं, कमज़ोर होती रहती हैं। ये नशेब व फराज पार्टीज़ में होता है। खुद आपको पता है कि 97 की इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी जो आज हुकूमत कर रही है, उसको कुल 17-18 सीट मिली थी, वो भी एक ही प्रोविंस से, सिंध से। तो नहीं, तो ये मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि ये हालात होते हैं, लेकिन मियाँ साहब प्योरली जो और नेक नियति से सिंध के लोगों को इस मुसीबत में काम आने के लिए, खिदमत करने के लिए, उनके साथ तकलीफ़ में खड़े होने के लिए ये सारा सफ़र कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हाँ, इसके नतीजे में अगर उसके पार्टी को फ़ायदा मिलता है तो ये और बात है। आपके हालात कैसे हैं गौस अली शाह साहब? आपके बारे में खबरें आई कि आप बड़े नाराज़ हैं मियाँ साहब से और आप किनारा कश भी हो गए। नहीं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन बड़े दिनों बाद मेरी सुन, पार्टीज़ में ये बड़ी पार्टी है, उनमें कई ऐसे अंदरूनी पार्टी मामलात होते हैं जिन पे मेरे जैसा सीनियर आदमी स्टैंड लेगा, बात करेगा। वो इसलिए बात करेगा कि वो पार्टी के इंटरेस्ट में है। तो मेरा जो भी कदम है वो इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पर्टिकुलरली इन सिंध एंड जनरली इन होल ऑफ द पाकिस्तान। तो बाकी हमारा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। अगर ऐसा इख्तलाफ होता तो मैं उनके साथ कैसे होता। तो क्या इख्तलाफ था आपका? वो फिर लंबी बात है। फिर आज का जो मौका है, यहाँ जो मौजू है वो है फ्लड अफेक्टेड लोगों की मदद करना। अपनी मेरी ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए किस बात उस पर कभी और मौके पे बात करेंगे। आज का मौका सिर्फ इस काम के लिए। के इलाके में हम पहुंचे हुए हैं और एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं ताकि आप देख सकें पीछे मियां नवाज शरीफ अपने जलसे से खिताब कर रहे हैं। बैनर्स लगे हुए हैं, लोग हैं, उनसे वो वादे कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें की हैं उसमें ये किया है कि डिग्री के इलाके में तालीम बहुत ज़रूरी है, डिग्री के इलाके में लोगों को और ज़्यादा पढ़ाना लिखाना चाहिए। कुछ तादाद में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। फ्लड रिलीफ वाले कितने लोग हैं एक अलग सवाल है, मगर सामने मुझे कैंप्स नजर आ रहे हैं जो कि टेंट्स में लोग हैं। उनसे भी मैं जाके हालात पूछूंगी कि ये कौन लोग हैं। स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब और अभी वो अपना जलसा ख़त्म करके जा रहे हैं। ये ट्रिप उनका कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे लोगों को फ्लड रिलीफ देने के लिए है। रिलीफ कितना मिला ये हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जो लोग जमा हुए हैं हम इनसे भी बात पूछते हैं, उनके हालात जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप लोग? मीरपुर खास से। कहाँ से आए आप लोग? चांदनी चौक गुरसल कॉलोनी में से। अच्छा, क्यों आए? इस बारिश में घर गिरे पड़े हैं, सारे बच्चे भूखे बैठे हैं, इतना पानी भरा पड़ा है। जाके देखो बच्चे हमारे पानी में डूबे पड़े हैं। सब सैलाब वहाँ पे आया हुआ है आपके इलाके में? हाँ, पानी आया हुआ हमारे घर में, सारा गिर गया नीचे। अच्छा, कोई आया आपकी मदद करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। किस इलाके से आई हैं? हम आए बुखारी टाउन से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम नवाज शरीफ को सुनकर आए हैं। जगह जगह धक्के खा रहे हैं मीरपुर में। कभी कोई कह रहा जरवारी जाओ, कोई कह रहा वहाँ जाओ, कोई कह रहा फैजान मदीना जाओ। परेशान और राशन मिल रहा है ना, कोई है ना जगह मिल रही है रहने को। हसमैल शाह कॉलोनी सारी डूबी पड़ी है, हमारे सारे घर डूब गए। ना कोई राशन मिल रहा है, ना कोई मदद मिल रही, ना कोई कुछ। कितने तकरीबन लोग हैं वहाँ के जो सब बेघर हो चुके हैं? बहुत हो गए। पता नहीं किसको अपनों को दे रहे हैं। अपनों को देते हैं, अपना एरिया बनाते हैं और देते हैं। हमारे को कोई किसी को नहीं देता। हम जैसों को तो किसी को इमदाद नहीं मिली अभी तक? हमारे को कुछ नहीं मिला। जी, आप कहाँ से आई? बाजी, मैं रहीम नगर की हूँ, मैं बेवा हूँ। मैं वैसे भी बेघर हूँ, मेरा घर नहीं है। भाई वालों के साथ रहती हूँ, अभी घर डूब गए हैं। अभी मैं बच्चे लेके रोड के ऊपर बैठी हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं और मैं बेवा हूँ। अल्लाह के सहारे बैठी हूँ, कोई मेरा कोई। जी बताइए। है ना, हमारा आदमी तो सही नहीं है, नशा करता है मेरा आदमी तो, और घर सारा मेरा टूटा पड़ा। 3 मेरी लड़की जवान बैठी है ऐसे। अच्छा, अभी सैलाब किस किस के घर में आया है? हमारा भी आया हुआ है। तो आप लोगों के घर क्या बिल्कुल सैलाब के साथ साथ दरिया के साथ साथ है? बिल्कुल गुलशन कॉलोनी में खड्डा है,
उधर सारा पानी खड़ा होता है, बिल्कुल इस्माइल शाह कॉलोनी में बिल्कुल हमारे घर डूबे पड़े। कोई काउंसलर नहीं कुछ कर रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। ना हमें इमदाद मिले, ना हमें राशन मिला, हमें कुछ नहीं मिला। और इधर आदमी बदतमीजी करें। यकीन जो करेगा हमारे को राशन भी नहीं मिला। आज 1 महीना हो गया, ना राशन हमारे को मिलता है, ना खाना पीना, ना पानी। घर टूट गया है। पानी के घेरे में इन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना। मैंने मुख्तार का दरखास्त दी, हमने कुछ हमारे किसी ने नहीं। मेरा लड़का है, नहीं मेरा आदमी है। लड़कियों की मैंने शादी कर दी, 2 लड़की मेरे साथ है। रोड पे बैठी हूँ मैं। देखिए आप लोग सैलाब ज़दगान है ना सारे। सैलाब में घर गिर गया ना, इसका बिल्कुल गिर गया। ये कह रहे हैं ना कि कल आ जाएं, आपसे कल मुलाकात हो जाएगी। आज कोई फायदा नहीं आप यहाँ खड़े होने का। चलो हमारे साथ घर तो आप ही तो बाहर नहीं आना मियाँ साहब ने, तो फायदा क्या आप लोग यहाँ खड़े होने का? नहीं, इसको ये पता है, ये अभी टाल रहा है। और ये तमाम खवातीन जो है मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं। ये लोग कह रही हैं कि इनको एड की शदीद ज़रूरत है। अभी ये काफ़ी तकलीफ में है, मगर क्योंकि अभी मियाँ साहब अंदर चले गए हैं और थके हुए हैं, तो वो कल इनसे मुलाकात करेंगे। इस शख्स ने हमें ये बात बताई। Very warm welcome to you, Nawaz Sharif साहब on Newsbeat. Thank you very much. शुक्रिया बहुत। कैसा रहा आपका आज का पूरा दौरा? आपने क्या उसमें ऑब्जर्व किया? मेरे ख्याल है कि आपने ज़्यादा इसको ऑब्ज़र्व किया होगा, मुख्तलिफ एंगल से आपने इसको असेस भी किया होगा। तो हम तो यहाँ पे आए हैं एक खिदमत के जज्बे से। मेरा ख्याल है कि यही शिआर अगर हम सब बना लें सियासत में कि हमने सियासत सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत के लिए करनी है और इसको बिल्कुल एक खिदमत समझ के, इबादत समझ के हमने करनी है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ठीक हो सकती हैं। और हम इसी जज्बे के साथ आए हैं। आपने देखा कि मैंने तो यहाँ कोई सियासत की बात नहीं की। इंटीरियर सिंध में दाखिल हुए हैं, सियासत ख़त्म, और सिर्फ़ हमने बात की है आवाम के दुखों के मदावे की, उनको रिलीफ़ पहुँचाने की, उनकी मुसीबतों को कम करने की, उसके लिए हुकूमती वसाइल ख़र्च करने की, और उनको इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की ज़रूरत है कि उनके पास राशन होना चाहिए, खैमे होने चाहिए, उनके पास इस वक्त दवाइयाँ होनी चाहिए, डॉक्टर्स उनको देखें, नर्सें देखें, उनके माल मवेशी जो हैं वो खैरियत से रहें। आपने देखा कि सड़कों पे बेशुमार टेंट्स हैं, बड़े अजीब व गरीब हालत के टेंट्स हैं वो। तो और चारपाइयों पे लोग लेटे हुए हैं, मच्छर है और बेतहाशा वहाँ पे पानी है। सड़क के दोनों जानिब पानी पानी, दूर दूर तक लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो ये लोगों की फसलें तबाह हो गई। पिछले साल की एडी अभी तक खर्च नहीं हुई और लोगों के पास, आप भी सड़कों पे आज थे, मैं आपके साथ फॉलो करी थी, उससे पहले भी लोगों के पास जाओ तो वो कहते हैं हमें कुछ मिला ही नहीं। तो ये एड कहाँ गई? यही तो मैं कहता हूँ कि ये एड जो है, ये मदद जो है राइट हैंड्स में जानी चाहिए और हकदार के पास पहुँचनी चाहिए, जो भी इसका हकदार है, और फिर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं ऐसी एड में, और वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंचनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कहाँ से आएगी? मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हुकूमत के अपने स्वाबदीदी फ़ंड्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास 29 अरब रुपए के स्वाबदीदी फ़ंड हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें से एक अच्छी खासी रकम इन मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए ख़र्च की जा सकती है। बाहर से फ़िलहाल हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक फ़ंड जहाँ से ये पैसे दिए जा सकते हैं, तो हम बजाय कि वहाँ से ख़र्च करें, हम उससे पहले ही हम दुनिया को कहें जी हमें लाओ, मदद दो, पैसे चाहिए, हमारी मदद करो, और खैरात मांगें। ये हमारी कौमी जो गैरत है ये उसके ख़िलाफ़ है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो जिसको कहते हैं कि हमारी अपनी इज़्ज़त, आबरू, खुददारी और गैरत, ये सब उसके ख़िलाफ़ है। मियाँ साहब, आपने खुद ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया, आपने कहा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका जो तरीक़ाकार है बड़ा ट्रांसपेरेंट है, क्या तरीक़ाकार है, क्या कैसे आपने उसको ट्रांसपेरेंट बनाया? हमने तो साथ ये जो गिफ्ट वाउचर्स बनाए हैं, और ये भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि ये
सारी जो इमदाद आ रही है ये किन हाथों में जा रही है, उनका नाम क्या है, पता क्या है, और वो कहाँ रहते हैं, और उनके बाकी कवाइफ क्या हैं, ताकि इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।